हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7.6 के 16 से लेकर के आगे के क्वेश्चन 24 तक। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर इंटीग्रेशन की अभी तक की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोज़ अगर अभी तक नहीं देखी हैं, तो उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर के इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को भी ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे। अगर इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए, यानी कि e की पावर x और बैठा हो फंक्शन और उसके साथ में बैठा हो उसका डेरिवेटिव, ये होता है e की पावर x वाला। जब भी e की पावर x आएगा और फंक्शन है और फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है प्लस में, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या, e की पावर fx प्लस c। तो ये एक टाइप का स्पेशल इंटीग्रल है। अगर ये फॉर्मेट बना हुआ आता है तो इसका आंसर आपको ये डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, e की पावर x, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में बैठा होगा तो सीधा आंसर क्या होगा, e की पावर fx प्लस c। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट लगा पाओ। देखो समझ लेते हैं इसको, ये ऐसा क्यों हुआ। e की पावर fx, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, मुझे इसको ये लाना है, ठीक है कि नहीं। तो पहले आपको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x fx प्लस e की पावर x f डैश x, और अब क्या करो, अलग अलग कर दो इसको, ठीक है ना। तो e की पावर x fx अलग कर दिया मैंने और e की पावर x f डैश x अलग कर दिया। अब यहाँ पर बाय पार्ट अगर मैं लगाऊं तो देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, आईलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो पक्की बात है कि इसको 2 ही माना जाएगा और इसको 1 माना जाएगा। मैं इन दोनों में बाय पार्ट लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो इसको 2 मानना पड़ेगा और ये 1 हो जाएगा। तो बाय पार्ट क्या बोलता है, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, और e की पावर x का इंटीग्रेशन, और जिसको आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। बाकी इसको मैंने नहीं छेड़ा है, ये एज इट इज चलेगा, e की पावर x f डैश x dx, ये एज इट इज चलेगा, इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही तो होता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव को मैं f डैश x लिख सकता हूँ। भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ा है डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर आपको d बाई डी एक्स निकालना है fx का, तो इसको आप f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं। तो f डैश x लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होगा प्लस e की पावर x f डैश x dx। अब मेरे को एक बात बता दो, ये दोनों सेम है कि नहीं। तो जयराम जी की, तो आंसर क्या आया, e की पावर x और fx प्लस c। तो आप इस फॉर्मेट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कैसे आया वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है भाई। इसको आप डायरेक्ट यूज़ करो, जब भी ये फॉर्मेट बनेगा कि e की पावर x फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो सीधा आंसर लगाओ e की पावर fx प्लस c, ठीक है भाई। आते हैं भाई, अब 7.6 के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। इसमें है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं फंक्शन को साइन x मानूं तो उसका डेरिवेटिव कॉस x हो गया, बैठा है साथ में कि नहीं बैठा, बन गया फॉर्मेट कि नहीं बन गया। तो e की पावर x fx प्लस f डैश x, ये फॉर्मेट यहाँ पर क्या है, रेडीमेड मटेरियल है, बना पड़ा है पहले से ही। तो इसका आंसर आपको सीधा लिख देना है, इसका आंसर सीधा हो जाएगा e की पावर x, फंक्शन किसको माना था, साइन x प्लस c। तो कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में क्यों नहीं आते, ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। तो एक बात याद रखना भाई, इंटीग्रेशन के अंदर जो आराम से समझ में आ गया वो पेपर भी नहीं आने वाला। मजाक कर रहा हूँ वैसे, तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, लेकिन ये तो भैया बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रेडीमेड मटेरियल है कि भैया आपको बना के दे दिया, फॉर्मेट लगा दो बस। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फॉर्मेट में आपको लाना होगा। देखो अब आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है x e की पावर x और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ, आपको ये फॉर्मेट कहीं से कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाना है वो सीख लो जरा आप। e की पावर x को तो पहले साइड में कर दो और ये
इसको इस तरीके से लिख दो अलग से। अब मुझे यहाँ अंदर फॉर्मेट बनाना है ताकि मैं लगा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा मैंने कि जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बना दो। नीचे क्या है, x के साथ 1 है ना, तो ऊपर भी लगा दो। तो मैंने क्या करा, -1 + 1 कर दिया ऊपर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार -1 के नीचे ये लगा दो 1 + x का होल स्क्वायर, एक बार 1 + x के नीचे लगा दो 1 + x का होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये एक तो कट जाएगा, तो लिख दिया मैंने 1/x 1/1 + x प्लस -1/में 1 + x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया dx, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फंक्शन 1/में 1 + x है, फंक्शन है 1/में 1 + x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/में 1 + x का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को शक होगा कि सच में यही होता है, तो भाई आपका डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये क्या है, 1/fx टाइप है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन का स्क्वायर। तो जब भी आपको 1/fx का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होता है, माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाओ ज़रा, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, में इसका स्क्वायर। तो देखो यही तो आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव ये, यानी कि कह सकता हूँ इसका डेरिवेटिव ये मिल गया। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, e⁻x और फंक्शन क्या है 1/1 + x। तो ये होगा इसका सीधा आंसर। तो आपको ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा, उसके बाद ही फॉर्मेट लगाना होगा, ठीक है भाई। 17 के बाद आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है ये एग्ज़ाम में। तो ये हो जाएगा e⁻x 1 + sin x अपॉन में 1 + cos x और dx। तो ये हमें क्या करना है, e⁻x 1 + sin x अपॉन में 1 + cos x और dx। अब यहाँ पर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखो भाई 1 + cos x का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बहुत बार बता रखा है, 2 cos² x/2। तो अगर आपको नहीं याद तो अभी मैं फिर से लिख देता हूँ। 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। और ऊपर sin x का भी फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। तो ये दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। लगाओ भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + इधर लगाया मैंने 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे मैंने लगा दिया 2 cos² x/2। अब इसको आप सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। तो 1 के नीचे लगाओगे 2 cos² x/2 और 2 sin x/2 cos x/2 के नीचे लगाओगे 2 cos² x/2। सही बात है, लगा दिया। अब यहाँ पर देखो चेंज क्या आएगा, e⁻x, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/cos² को क्या मैं लिख दूँ sec² x/2। 2 से 2 गया, cos से cos गया, तो ये बन गया tan x/2। अब अगर मैं फंक्शन को tan x/2 मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 sec² x/2। करके देख लो भाई, चाहे tan का sec² x/2, x/2 का 1/2, यही तो आएगा। तो देख लो भाई, इसका डेरिवेटिव साथ में बैठा है, साथ में बैठा होना चाहिए प्लस में। ऐसा नहीं ऑर्डर पर फर्क मत करना कि ये यहीं होना चाहिए, नहीं। फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बैठा होना चाहिए, इधर बैठा हो या उधर, आस पड़ोस में बैठा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या आ गया, इसका e⁻x फंक्शन और फंक्शन क्या है tan x/2। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है भाई। 18 हो गया, 19 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन 19 में क्या है, 19 में है e⁻x 1/x - 1/x²। तो देखो भाई रेडीमेड मटेरियल है ये भी। तो इसको लिख दो 1/x प्लस -1/x² dx। तो अगर मैं फंक्शन को 1/x मान लूँ तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। बेटा साथ में, तो आंसर क्या हो गया, e⁻x फंक्शन प्लस c। ठीक है भाई, रेडीमेड मटेरियल कम ही आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20। x - 3 e⁻x अपॉन में x - 1 का क्यूब। तो ये बनाना पड़ेगा हमको।
रेडीमेड नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, e की पावर x को साइड में लिख लो और x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब dx, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को ना स्प्लिट कर रहा हूँ, तो क्या मैं x माइनस 1 माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने 3 को क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया, ठीक है भाई। तो अलग अलग कर रहा हूँ अब, x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का क्यूब और माइनस 2 के नीचे x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है भाई। एक कट गया तो ये हो जाएगा e की पावर x 1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब। तो अगर मैं फंक्शन को 1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब ही आएगा। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, करके दिखा देता हूँ आपको। तो कैसे बताया था, फंक्शन का 1 अपॉन में fx है ना, तो फंक्शन का इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा पावर आगे पावर में एक कम, इसका दोबारा जो कि 1 है, और नीचे x माइनस 1 इसका स्क्वायर मतलब 4 हो गई पावर, तो 3 कटेगी बच गई। तो माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब आ गया, देखो यही तो था। तो सीधा आंसर लिखना है अब आपको, e की पावर x फंक्शन क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। पेपर में वैसे आपको शो नहीं करके दिखाना, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका डेरिवेटिव ये है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में तो ये हो गया हमारा e की पावर 2x और sin x dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ये तो बाय पार्ट लग ही रहा है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो इसको 1 इसको 2 मान लो, और बाय पार्ट क्या बोलता है, पहला सेम e की पावर x वाले का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव और e की पावर 2x वाले का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो sin x सेम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम 2x का दोबारा करूँगा, अपॉन में लगाऊंगा 2, इसका माइनस सॉरी यहाँ पर sin x आना है, गलती हो गई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस का कॉस, है ना। तो sin x का डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और बाकी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x फिर से अपॉन में 2 dx। तो ये बना क्या, अब ये बन गया e की पावर 2x अपॉन में 2 sin x, और यहाँ पर भी 1/2 बाहर ले लो, e की पावर 2x cos x। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक बार और बाय पार्ट लग रहा है, तो एक बार और लगा दो बाय पार्ट, तो फिर से ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो e की पावर 2x/2 sin x माइनस हाफ को बाहर रखेंगे, फिर से क्या होगा, पहला सेम e वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव और e वाले का इंटीग्रेशन और इसमें पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो e की पावर 2x/2 sin x माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा cos x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम अपॉन में 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x इंटू e की पावर 2x अपॉन में 2 और dx। तो ये क्या हो गया, e की पावर 2x/2 sin x, तो माइनस हाफ ये भी हो जाएगा e की पावर 2x/2 cos x, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर आ गया, e की पावर 2x sin x। अब आप कहोगे भैया ये क्या कलेश है, तो दोबारा से आ गया, ये ख़त्म होगा कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसका चक्कर क्या है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x cos x, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x sin x। तो भैया देख रहे हो अब ये दोबारा से आ गया, मतलब पहली बार करा उसके बाद फिर ये बीच में आया, फिर करा फिर ये आ गया, मतलब फिर करता, मतलब यही ज़िंदगी रह गई हमारी, इंटीग्रेट करते रहेंगे इसको। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ये जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन बन गया है कि नहीं, देख लो भाई। ये जो है, ये जो आंसर आया बीच में, ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं। तो अगर मैं इसको आई मान लूँ, समझ रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं आई मान लूँ और ये भी मेरा आई हो गया, तो आंसर क्या आएगा,
ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/2 ई की पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4, और इसको मैंने आई मान लिया। तो ये माइनस का i/4 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का i/4। ठीक है भाई, सिचुएशन से डील करने के लिए मैंने इसको क्या करा भाई बार बार ये क्या कहते हैं इंटीग्रेशन आ रहा है बीच में, है ना, तो ये मेरा क्वेश्चन ही बन गया। तो बेटर तरीका क्या है कि इसको आई मानकर उसमें आई पुट कर दिया जाए। आई की वैल्यू तो निकालनी है मैं भाई, ये जो मैंने इसको आई माना इसी की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है बस इसको। तो माइनस का i/4 इधर आके प्लस ई की पावर 2x/2 साइन एक्स और माइनस ए की पावर 2x/4 कॉस एक्स। इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5i/4, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स। तो नीचे नीचे 4 से 4 तो कट गया, और 5 उधर जाकर हो जाएगा 1/5, और इन दोनों में से e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 2 साइन एक्स माइनस। ठीक है भाई, तो ये है हमारा 21। इस तरीके से आपको करना था। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कौन बनेगा करोड़पति, वो भी देख लो। नहीं अभी 22 भी है यार। 22 में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² dx। ठीक है भाई, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही तो है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x को tan थीटा, तो डेरिवेटिव करूँगा तो dx क्या हो जाएगा, sec² थीटा टी थीटा। ठीक है, तो हुआ क्या, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा और dx की जगह पर sec² थीटा डी थीटा लगा दिया। तो इसकी जगह पर तो लगाओ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा, तो कट के क्या आ गया 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा। इसको पीछे करते हैं, बाय पार्ट लगाना है अब इसमें। तो क्या है ये इंटीग्रेशन में 2 थीटा sec² थीटा डी थीटा, तो इसको 1 इसको 2 मान लो, तो क्या होता है पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, इसका डेरिवेटिव 2 और इसका tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है 2 थीटा tan थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस। लेकिन आंसर थीटा में मत छोड़ देना, सब कुछ अब x में करना है। तो थीटा क्या था भाई, x को अगर tan थीटा माना, थीटा हो गया tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर लगा दो tan इनवर्स x, और tan थीटा को तो माना ही x था। अब यहाँ पर log को, log क्या होता है भाई, log sec को मैं 1 + tan² थीटा लिख दूँ, अंडर रूट में लिख सकता हूँ भाई। sec² थीटा क्या होता है 1 + tan² थीटा, तो sec थीटा क्या हो गया अंडर रूट 1 + tan² थीटा। तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² + c, क्योंकि tan को तो x माना हुआ है ना। और इस रूट को, क्या इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x² की पावर हाफ। भाई रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, पावर आगे आ जाएगी। लॉग में जब भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो 2x tan इनवर्स x माइनस 2/2 log 1 + x² + c, तो 2 से 2 कट गया। तो फाइनल आंसर जो एनसीईआरटी के पीछे है वो ये है 2x tan इनवर्स x log 1 + x² +। ठीक है भाई, अब देखो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। 23 देखो, 23 में है x² e की पावर x³ dx। तो 4 ऑप्शन है इसके, एक करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं x³ को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x² dx dt, तो x² dx हो जाएगा dt/3। तो x² dx हो जाएगा dt/3 अपॉन में ले जाओ, और इसको माना e की पावर t।
और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है और t माना था e की पावर x क्यूब को प्लस c। तो देखो भाई, इसमें पहले वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट आता है 24। 24 है e की पावर x sec x 1 प्लस 10x और dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। sec x को 1 से करूँगा तो आ जाएगा sec x को 10 से करूँगा तो आ जाएगा sec x 10x। अब आपको पता ही होगा इसका डेरिवेटिव ये होता है। sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec 10 ही तो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? e की पावर x sec x प्लस c। फॉर्मेट लग गया ना। तो कौन सा ऑप्शन है? e की पावर x sec x, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज 7.6 के बाकी बचे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।